हमने केस 1 देख लिया बच्चे, आइए अब केस नंबर 2 देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा केस नंबर 2 क्या है। एक बार हमने क्या किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए देख लिया है, अब हम किसके लिए देखेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे। आइए एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, बात नहीं करिए। आइए बेटा यहां देखो प्लीज, हटाओ। चलिए केस नंबर 2 देखिएगा। केस नंबर 2 अपने पास किसके लिए हो सकता है भाई साहब, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। कैसा बेटा, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो आप जान रहे हैं कि बस उसका रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज आपके पास है। आइए बनाते हैं इसको। अब आपके पास क्या बेटा, ऐसा इधर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बैठा देते हैं, -q बैठ गया क्या, ठीक है ऐसा बैठ गया। इधर आप क्या ले रहे हैं बेटा, दूरी ले रहे हैं, और इधर आप क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ देखिए। राइट साहब, सर ये नेगेटिव है तो क्या मैं अगर आपसे कहूं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, क्या इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा ना भाई साहब। अच्छा इस रीजन में अगर मैं आपसे कहूं क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, क्या इधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स इसी की तरफ होगा बेटा। चलिए आइए सर हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे इसमें माना हमने वो बिल्कुल सेम मानेंगे, इधर पॉजिटिव मानते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो क्या इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ है कि पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, तो क्या ग्राफ आपका ऐसा उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही, फिर से देखिएगा आपके ग्राफ कैसे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बात समझ में आ रही है सर। इस वाले केस में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ है कि नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है, तो क्या ये जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे बेटा, क्या ऐसा बनाएंगे। समझ में बात आ रही है, जरा सा भी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई। ठीक है ऐसा, तो ये हमने ग्राफ बना लिया, आपको याद रखना है, इसका मैं यूज करूंगा अभी 2-4 चार्ज को एक साथ रख करके फिर ग्राफ निकालना सीखेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी जो सुबह में आपको क्वेश्चंस दिए उसको उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए देखने ध्यान से, आप इसको जल्दी से बनाओ जब तक मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। और देखना अब क्या अपने पास है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या टॉपिक है, टॉपिक नहीं क्वेश्चन से रिजल्ट है इसलिए ऐसा लिखा रहा हूं। ऐसा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ऐसा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। चलिए मिटाऊं कैसे, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है याद रखना, ठीक है। ये आपके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। चलिए आइए समझ गए हो बात को। चलो अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसा क्या आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है बेटा टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं ये क्वेश्चन है, बट इस तरह से लिख लेते हैं क्योंकि रिजल्ट होता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहला अपने पास लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के केस में, जैसा हमने फील्ड में बताया था, हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट है, वहीं आपको बता दिया था, फिर भी आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज कराते हुए चल रहे। सबसे पहला केस अपने पास, अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो सर जी क्या होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ऐसा। आइए बात को समझते हैं, क्या आपके पास है, माना ए पार्ट में अगर ऐसा आपके पास है, सुनना ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्लीज आप इसे घर से करके आइएगा, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझा दे रहा हूँ। आपके पास ये रेगुलर पॉलीगॉन में क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए साइड ए साइड ए, ऐसा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, और इसके सेंटर पे हम क्या चाहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। क्या मैं सब जगह कैसा पॉइंट चार्ज रख रहा हूँ, सेम पॉइंट चार्ज, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, और क्या मैं यहाँ भी रख रहा हूँ, समझ में बात आ रही। आइए तो क्या भाई साहब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण क्या, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, ठीक है। अगर चाहो तो आप नाम रख लो, इसका 1 नाम रख लो, इसका 2, और इसका क्या बेटा 3। आप जानते हैं सर जी इस 1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम रख सकते हैं 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 ड्यू टू 1। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अपने पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 ड्यू टू 3, ऐसा। क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगी इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 ड्यू टू 2, क्या ऐसा होगा क्या। अगर मैं इस फिगर को जूम करूं इधर लाकर बनाता हूं, तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, और क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आया, इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 ड्यू टू 3, ये अपने पास है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 ड्यू टू 1, ये आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 ड्यू टू 2, ये आपके पास है। क्या अगर आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ ध्यान से देखना, क्या ये चार्ज क्यों है, ये दूरी शायद आपको उस दिन भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, a/√3 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, a/√3 के बराबर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना, a/√3। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होती है, k/r²।
क्यू किसके बराबर है, स्मॉल क्यू। दूरी किसके बराबर है, a अपन रूट 3 के स्क्वायर के बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो 3kq अपन कितना बच्चे a स्क्वायर। ऐसा आ रहा है क्या, बोलो ना यार। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या इसका भी अगर आप निकालेंगे तो सेम kq अपन a अपन रूट 3 का स्क्वायर बिल्कुल सेम होगा। तो क्या आपके पास हो जाएगा 3kq अपन कितना बच्चे a स्क्वायर। ऐसा होगा क्या, बोलिए। अच्छा इसका आप निकालिएगा सर जी तो बिल्कुल सेम आएगा, kq अपन कितना बच्चे 3kq अपन कितना बच्चे रूट मतलब सॉरी a स्क्वायर। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा। अगर ऐसा अपने पास होगा, आप ये भी जानते हैं सर जी कि ये जो एंगल अपने पास है 120 डिग्री पे है, ये भी आपके पास 120 है और ये भी आपके पास कितना बेटा 120। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो क्या बिल्कुल 20 से पास करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। और इसका अपने पास बेटा तो क्या आप ऐसा आप सब जान रहे हैं क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा क्या, क्या सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसको रिजल्ट जैसा याद रखना है, ठीक है। आइए इसी में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 घर से देते हैं, आपको इसको करके आना है। ये स्क्वायर है, कैसा बेटा स्क्वायर है, साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए ऐसा, ठीक है। यहां भी चार्ज अपने पास कैपिटल क्यू, यहां भी चार्ज कैपिटल क्यू, यहां भी चार्ज अपने पास कैपिटल क्यू, यहां भी चार्ज कितना बेटा कैपिटल क्यू। तो क्या इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, कितना करके आओगे। आज एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, प्यारा सा क्वेश्चन 3रा नंबर पे, सुनो ध्यान से। अगर आपके पास ये गोला है और ये इसका सेंटर है, पूरे गोला पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पूरे पे कैसा बेटा चार्ज है, पूरे पे कैसा बेटा चार्ज है। आपको बताना है इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी। इसमें भी 0 होगा, बात समझ में आ रही, बिल्कुल इसमें भी कितना होगा बेटा 0, ठीक है। हम करेंगे राइट ऐसा, पहले आप इतनी बात को नोट करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इसको आप बना कर आइए, ये तो मैं खुद ही बना दिया, आप इसे घर से करके आइएगा, इसे भी आप घर से करके आइएगा, ठीक है। ओके वीडियो पॉज कीजिए, मिलते हैं कल, ठीक है। कल नहीं मतलब परसों, हाँ जी कल संडे, कल छुट्टी है, जल्दी लगाओ, ठीक है। ऐसा तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था इसके ऊपर कुछ ये हमने क्या पढ़ा था, सुनना कि आपके पास अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, सारी बात रिवाइज करा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये पॉइंट चार्ज क्यू अपने पास है, हमने देखा था इससे r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई थी, इस पॉइंट का नाम अगर a है तो a पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी जो वैल्यू अपने पास थी बेटा कितना थी, kq अपन r स्क्वायर। सर ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे q को हमेशा प्लस माइनस हुआ तब भी अपने पास प्लस बना करके रखना है, ठीक है सर। जी आपके पास ऐसा, सर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ अपने पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, कुछ ऐसा, समझ में बात आ रही, ठीक है सर राइट ऐसा। फिर हमने देखा था अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई थी वो कैसा आया था बेटा, के क्यू आर वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, पुट क्यू विथ साइन, साइन के साथ रखना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखाएगा, ठीक। इसी में हमने क्या किया, एक और फार्मूला आपको दिखाया, कैसे दिखाया, अगर आपके पास जैसे माना फिर से ये पॉइंट चार्ज है और ये आपके पास कोई पॉइंट है पी पॉइंट है, बात समझ में आ रही। हम इस पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं और इस पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर अपने पास है बेटा, इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर उसको बोल दिया 1, इसको क्या बोला P, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 की वजह से। तो सुनना ध्यान से, तो कितना ध्यान से देखिए, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 जो अपने पास आएगा वो आएगा KQ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट 1 है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे इस वाले पॉइंट से, इसके पोजीशन वेक्टर से घटाएंगे इसके पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा आरपी वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपन कितना आरपी वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, ऐसा बात समझ में आई, ठीक है साहब। सर जी पहले P आ रहा कि पहले 1 आ रहा है, P इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 की वजह से जिस पॉइंट पे निकालना है पहले उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ उसका पोजीशन वेक्टर लिखाएगा, समझ में बात आई, समझ में बात आ रहा है, ठीक है। ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास में देखे था। और क्या देखा था कि अगर सर जी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, अगर आप इसके ग्राफ को बनाओगे तो हमने वहां पे डिटेल्स में देखा था ये पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राफ ऐसा आएगा। सर अगर ये माइनस क्यू चार्ज है आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इधर का ऐसा और इधर का ऐसा आया था, क्या
इतनी बात हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, बात समझ में आ रही है। इतनी बात हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आप क्या ले रहे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या ले रहे बेटा, दूरी r। आप लेक्चर हम आज अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो आप जरूर से देख लीजिएगा, आज पक्का अपलोड कर देंगे, ठीक है। समझ में बात आ रही, कल वाला सारा सैटरडे वाला लेक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, जो समझाया सब बता दिया, ठीक है। अब आज ध्यान से देखना, अब क्या है कि सर जी आप इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे और आपने मुझे बोला था कि माना अपने पास पॉइंट चार्ज के एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन अपने पास था रेगुलर पॉलीगॉन के केस में। आइए, सबसे पहला एप्लीकेशन अपने पास है रेगुलर पॉलीगॉन। आइए, जो आप अगर फोर्स पढ़े हो ना, कुलम्स लॉ पढ़े हो बढ़िया से, तो फिर ये कुछ नहीं है, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। आइए, क्या आपके पास है सर जी? है तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आप देखिएगा तो कुलम्स ही लॉ है, बस इसमें क्या होता है कि Q2 की जगह पे 1 कूलम चार्ज रख लेते हैं, यही तो करते हैं, है ना। तो भाई साहब रेगुलर पॉलीगॉन में क्या सीखा था, एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि अगर आपके पास ये, आपके पास क्या बेटा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा, यहां भी कैपिटल Q चार्ज रखा, यहां भी कैपिटल Q चार्ज रखा, और ये इसका O पॉइंट है, इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम क्या बेटा 3, ठीक है साहब। अगर मैं आपसे कहूं O पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के कारण जो होगा उसका नेट कितना होगा, समझ में बात आ रही? मैं इस आपसे ये पूछना चाहता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर? O के ऊपर। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे 1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे 2 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्या 3 के कारण। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। आइए, तो सर जी आप यहां से इसको इस तरह से ज्वाइन करोगे, आप बोलोगे, इसका नाम बोलोगे इलेक्ट्रिक O ड्यू टू 3 के कारण। आप इसको ज्वाइन करोगे, आप बोलोगे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू 2 के कारण, और आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप इधर की तरफ बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू किसके कारण? 1 के कारण। क्या आप ऐसा बोलोगे? अच्छा, अगर आप ऐसा बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे कहूंगा ये वाला दूरी कितना आप बता पाओगे, ये वाला दूरी कितना आप बता पाओगे? लास्ट क्लास में खूब डिस्कस किया हूं। ये जो दूरी अपने पास है बेटा a/√3 के बराबर, ये भी किसके बराबर? a/√3। ये भी किसके बराबर? a/√3 के बराबर। समझे बात आ रही? आइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस पॉइंट को मैं यहां लेकर आता हूं, ये O पॉइंट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ऐसा है क्या? अगर ऐसा आपके पास है, O पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू क्या नाम था इसका जी? 3 के कारण। ऐसा, इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 के कारण, इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 2 के कारण। ऐसा है क्या? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल के बीच का एंगल कितना होगा? 120 होगा, 120। ये भी अपने पास कितना होगा? 120। समझे बात आ रही? ऐसा। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, देखना सर जी, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, कोई बताएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 के कारण 1 कहां गया? ये वाला, ये तो 1 कहां गया? 1 यहां पे है और O यहां पे है, तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी R हो गया? और R किसके बराबर? a/√3 के बराबर। तो क्या k/r² होता है फॉर्मूला? तो k/r² होता है, तो भाई जब k की जगह पे k, q की जगह पे q, r², मतलब a/√3 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 3kq अपन कितना बच्चे? a²। ऐसा आएगा क्या? बोलना यार, नहीं आया? ये चार्ज है, इससे दूरी अपने पास a/√3 है, तो क्या इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास उसका मैग्नीट्यूड k/r²। क्या मैं r की जगह पे कितना रखूंगा? a/√3। नहीं आया? तो आपके पास कुछ ऐसा रखेंगे। सर जी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 2 के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 3 के बराबर। क्या सबका मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? क्योंकि सबकी दूरियां, अरे भाई ये बराबर a/√3 है, किसके बराबर? a/√3 है, किसके बराबर? a/√3। क्या सब पे चार्ज भी सेम है और दूरियां भी सेम है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी इस पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि 3kq अपन कितना बच्चे? a²। ऐसा होगा क्या? नहीं आया? बात समझ में आ रही? अब यहां से ध्यान से देखिएगा सर जी, क्या करेंगे आप? यहां से ध्यान से देखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपने पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर जी इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्या? ध्यान से देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसा बेटा? सेम है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा उसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
O ड्यू टू 3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू 2, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। समझ में बात आ रही है? तो क्या मैं इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम बोल देते हैं ई डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? ई डैश बोल देते हैं। समझ में बात आ रही? आइए सर, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है और दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास 120 डिग्री है। तो क्या इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा ई डैश की जो वैल्यू अपने पास आएगी उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 2a cos थीटा अपन 2a cos थीटा अपन 2। क्यों? ये फार्मूला कहां से? जब दो वेक्टर अपने पास है बेटा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या रिजल्टेंट का फार्मूला 2a cos थीटा अपन 2 सब वेक्टर? तो बोलो यार। चलिए, तो 2a क्या होता था सर? दोनों का मैग्नीट्यूड तो 3kq अपन कितना बच्चे a स्क्वायर इंटू 2a cos थीटा अपन 2। ठीक है, 2a cos थीटा, थीटा किसके बराबर? 120 अपन कितना बच्चे 2। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब आप कहेंगे कि सर जी ये अपने पास cos 60 है क्या? cos 60 है क्या? ये अगर cos 60 की वैल्यू कितना 1/2 होती है क्या? और तो क्या ये 1/2 से ये 2 चला गया क्या? तो क्या आपके पास जो ई डैश की वैल्यू अपने पास आ रही है उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहा है 3kq अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, ऐसा आ रहा है क्या? अगर ऐसा आ रहा मतलब इन दोनों को जोड़ा, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से पास करेगा। ये सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो क्या यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया? ई डैश आया और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 3kq बाई a स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा, ओके ऐसा ये आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ई डैश की वैल्यू अपने पास आ गई, मतलब इन दोनों का काम हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए इस कितना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्या? ये भी अपने पास 3kq अपन a स्क्वायर है, ये भी आपके पास 3kq स्क्वायर अपन है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट कितना हो जाएगा? एक का डायरेक्शन अपने पास j का, दूसरे का डायरेक्शन, तो भाई साहब जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो आइए आगे का फिगर यहां देखिएगा। ऊपर अपने पास है सर जी 3kq अपन a स्क्वायर है, नीचे भी कितना अपने पास है 3kq अपन कितना बच्चे a स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड O अपने पास नेट आएगा, वो किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के बराबर। समझ में आता है क्या? डायरेक्शन किसका? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है। हाँ बात समझ में, वैसे 0 वेक्टर आ रहा है वो, पर 0 बोल रहे। समझ में बात आ रही? ठीक है सर, तो इतना आपका हुआ है कि नहीं हुआ? वैसे पॉज करें, ये आपका हुआ। चलिए यहां देखिए, तो बात समझ में आ गई। ये वाले का नेट इलेक्ट्रिक यहाँ पर करो, आप O पे निकालोगे इन द सेम वे तो आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? आप कर लोगे ना। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने पास क्या बेटा? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, वो भी तुम कर लोगे मुझे पूरा उम्मीद है, पर फिर भी 1 मिनट प्रैक्टिस के लिए आइए। घर से कर लेना, आप अच्छे बच्चे हो, घर से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है, ओ नाम है सेंटर का, ये दूरी और ये दूरी बताओ। ए अपन रूट 2 तुम जानते हो, ए अपन रूट 2 तुम जानते हो और ए अपन रूट 2 तुम क्या निकाल पाओगे इसका? चलिए करना कुछ नहीं, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी सुनना, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड यार। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक है, इसके कारण भी तो इधर ही की तरफ होगा। क्या दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे? चलो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इस नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। क्या दोनों पैरेलल हो जाएंगे? तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा फिर उन दोनों को जोड़ करके बीच से निकाल देंगे। बात समझ में आ रही? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे कि मैं कर दूं? कर देते, चल कोई बात नहीं, आ जा, सीखो ध्यान से। चलो आइए ध्यान से देखना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लिखना मन में करने के लिए बहुत आसान होता है। आ जाओ, तो थोड़ा सा नाम लिखेंगे बेटा। आइए नाम लिखते हैं, सुनो ध्यान से। क्या लिखेंगे आप? 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको क्या कर दो 4। क्या 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे बच्चे इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू 1 के कारण। इधर देखो मत लिखो, इधर देखो। क्या अपने पास 3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू 3 के कारण, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में? आइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ अपने पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 2 के बराबर, राइट? ऐसा इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू किसकी वजह से?
दोनों का डायरेक्शन सेम है? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक बार फिर से फिगर बना दो, तब मुझे दिखेगा। बोले चल ठीक, कोई बात नहीं, बना देते हैं। लो फिर से फिगर बना दिया, तुम्हें दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। लो बना दिया, फिर से दिखेगा। समझ में बात आ रही? आइए सर जी, इसका नाम क्या है? हटाओ यार, क्या नाम है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के कारण। और इसका नाम क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 के कारण। इसका नाम क्या बेटा? जल्दी जल्दी बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 है क्या? 1 के कारण। ऐसा है। पहली बात तो ये बताओ कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम होगा क्या? क्योंकि दुनिया सबका सेम है और चार्ज भी सेम है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O1 के कारण का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O2 के कारण का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O3 के कारण का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 4 के कारण का मैग्नीट्यूड, क्या इस सारे के बराबर होंगे? अब बराबर होंगे तो किसके बराबर होंगे? KQ अपन कितना बच्चे? R स्क्वायर। R क्या? दूरी। तो क्या A√2 अपन का स्क्वायर? तो इसको मैं ऐसे काट करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। क्या आप इतने बड़े हो चुके हैं? बोलो ना यार। तो भाई साहब इसकी वैल्यू भी कितना? 2KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू कितना? 2KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। और इसकी भी वैल्यू अपने पास कितना? 2KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू कितना? 2KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। नहीं आया? आ गया। अब ध्यान से देखना, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर, क्या दोनों को जोड़ करके एक बना लेंगे? तो आइए, सब मन में करना है। तुम सीख रहे तो सिखा रहे हैं, आ जाओ। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। इधर आपके पास क्या? 4KQ अपन A स्क्वायर। नहीं आया? बोला भाई। और तो आप जानते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ा था सर जी कि जितने भी डायगोनल्स होते हैं, क्या स्क्वायर के केस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या 90 डिग्री होगा? सुनो ध्यान से, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी अपने पास कितना? 90। यही आपके पास कितना बेटा? 90। तो क्या दो वेक्टर आपके पास बचे? और क्या दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? तो क्या फॉर्मूला याद है रिजल्टेंट का? R=√A² प्लस B स्क्वायर। बोलना यार। तो क्या आपके पास ऐसा होगा? इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे गुरुजी, R=√A² प्लस B स्क्वायर। चलो, एक मन में सोचा ये A है, 4KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 4KQ अपन बच्चे A स्क्वायर का क्या बेटा? होल स्क्वायर। क्या ऐसा करेंगे? बोलना यार। अरे बड़ा हो गया यार। चल बात को सुन। अब यहां से R की वैल्यू डायरेक्ट बोल कितना होगा सर जी? सर ये तो बाहर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है। KQ अपन कितना बच्चे? A स्क्वायर। अंदर क्या फंस जाएगा? √2 फंस जाएगा क्या? अरे 1 + 1 कितना? 2। तो √2 अंदर फंस गया, बाकी सब बाहर आ गया। तो क्या इसका रिजल्टेंट हमने निकाल दिया? नहीं आया? बात समझ में आई? नोट करना, नोट करिए, फोटो लेना, फोटो कीजिए। पैरेलल बोलते हैं उसको, पैरेलल। हाँ पैरेलल वजह से आया। हाँ हाँ हाँ, A+B याद होगा तेरे को? R=A+B। हाँ ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। नेक्स्ट आइए सुनिए ध्यान से। लास्ट वन अपने पास है कैसा कि वो आपने कराया था सर जी, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। सर्किल था। बोला हाँ बेटा सर्किल था। इसका सेंटर पे आपको कह रहा था इलेक्ट्रिक। हालांकि आगे मैं बजाते टॉपिक लिखा के आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आप बता देते हैं। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये आपके पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, पूरे पे चार्ज है, पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरे पे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसको क्या बोलेंगे? हर जगह एक जैसा चार्ज है, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा उधर कम, वैसा नहीं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। बात समझ में आ रही? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग जो भी अपने पास है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे अपने पास है? यूनिफॉर्मली। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी? O पे। बात समझ में आ रही? तो सर जी आपने जो मुझे पढ़ाया सिर्फ पॉइंट चार्ज का पढ़ाया, KQ/R², उससे फालतू कुछ नहीं पढ़ाया। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, बट इस वाले केस में तो पूरे बॉडी पे चार्ज है, ऐसा आपने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया। समझ में बात आ रही? तो सुनिए कैसे होता रहेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे बनाते हैं हम? ऐसा सोचते हैं कि ये जो भी एलिमेंट्स अपने पास, जो भी रिंग है, क्या ये करोड़ों छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलाकर के बनाया गया होगा? छोटे छोटे करोड़ों एलिमेंट्स मिला करके बनाया गया होगा, ठीक है सर। कैसा दिखेगा आपको? यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट होंगे, कोई यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट, कोई यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। इस सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स पे हमने क्या किया बेटा कि छोटे छोटे एलिमेंट्स पे चार्ज रखा है और फिर इनको कंबाइन करके बना दिया है, बस रिंग बन गया। राइट है सर? तो इसके ऊपर टोटल चार्ज मान ले कि कैपिटल क्यू कितना?
कैपिटल क्यू, खैर उसमें तो इसके ऊपर पूरे पे चार्ज है, तो छोटे छोटे सारे एलिमेंट से मिलाकर के इसको बनाएगा, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज है, स्मॉल चार्ज डी क्यू के बराबर। इस भी छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज है बेटा, डी क्यू के बराबर। और ये भी जो छोटा सा एलिमेंट अपने पास है उसके ऊपर चार्ज कितना, डी क्यू, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट। और स्मॉल एलिमेंट एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है, इसलिए वो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा वो, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये सुनिए ध्यान से, ये आपके पास क्या बेटा, स्मॉल एलिमेंट हमने लिया। स्मॉल एलिमेंट बिहेव एज पॉइंट चार्ज, क्योंकि बहुत ही छोटा है ये, जितना छोटा आप सोचिएगा उससे छोटा है। बात समझ में आ रही है? ये स्मॉल एलिमेंट बहुत ही छोटा है, और ये छोटा सा एलिमेंट कैसा बिहेव करेगा सर जी, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। समझ में बात आ रही? अब आ जाओ, सुनना ध्यान से। सर ये जो रिंग है उसका रेडियस भी होता है सर आर, बिल्कुल सही है सर जी। आ जाओ, क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ होगा क्या, और ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्या के डी क्यू अपन आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर, रेडियस के बराबर है, और चार्ज इस छोटे से एलिमेंट पे कितना, डी क्यू के बराबर है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर होगा क्या। आ जाओ सर, इसके कारण भी तो होगा, हम बिल्कुल सही बोल रहा बेटा, तो के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर है ऐसा। सर ये छोटे से एलिमेंट यहां भी बैठा हुआ, क्या इसके कारण भी इधर होगा, बिल्कुल होगा, क्या के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर, ऐसा भी होगा। बात समझ में आ रही है? सर यहाँ पे जो एलिमेंट्स बैठा हुआ है, क्या इसके कारण भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर, ऐसा। एक बात बताओ, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, क्या कैंसिल कर देगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। अच्छा, ये एलिमेंट अगर अपने पास माना कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ऐसा, ये कितना हो जाए, के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एलिमेंट होगा जो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, के डी क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर। मतलब जो भी एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इसके अपोजिट एलिमेंट क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नल कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सेंटर पे, कितना आया, अभी तो इस तरीके से बता रहे, जब टॉपिक बनाएंगे तो फिर जाते कैलकुलस का यूज करके बताते हैं, वहां पर निकालते हैं, हमें उतना नहीं पढ़ना होता है, हमें पूरा पढ़ना होता है। कि आपके पास ये रिंग है, इसके रिंग के सेंटर पे क्या, तो सेंटर पे जीरो, यहाँ पे जीरो, वहां भी जीरो आएगा, राइट, ऐसा। फिर उसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है, उससे एक्स दूरी पर कितना है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा ये ऐसा पढ़ना होता है, ठीक है, के एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, वो आता है, ठीक है, सब कुछ आता है, राइट, ऐसा। तो ये चीज आपको याद रखा, ठीक है। तो ये आप इसको बना ले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, जीरो, क्योंकि सारे अपोजिट एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है सर, इस बात को नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलो जल्दी करो, नहीं दे रही है, नहीं बनना चाहिए था। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं फोर्स वाले में, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं ना, बनना चाहिए था। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, इसका मतलब अच्छी बच्ची है। मैं बार बार कह रहा हूँ मेहनत करेगी तो अच्छा नंबर आएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसको मैं कह रहा हूँ उसका नंबर आ जाएगा, आप भी 90 ला सकते हो, ठीक है। हाँ, ये बात है कि साथ साथ मेहनत कीजिए, आप कर सकते हैं, आप सारे अच्छा है, अच्छे बच्चे हैं। इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऐसा फिगर अपने पास होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांसेस है, देखो तो क्या इसके कारण पॉजिटिव के कारण भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है बाहर की तरफ, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होने का चांसेस है, नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जुड़ते जा रहा है, तो कभी जीरो होगा क्या, बात समझ में आ रही नहीं। चलो इस वाले केस में क्या बेटा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसके कारण भी इधर की तरफ, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने का चांसेस जीरो है, नहीं, ये तो जुड़ते जा रहा है। कट करो इसको, ये वाला पॉइंट भी कट करो। आइए सर, इस वाले पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहोगे तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इसके कारण क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बेटा बोलो, है ना भाई साहब, राइट, ऐसा। सर जी अगर मैं इसको एनालिसिस करेंगे तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट अपने पास कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे दो पार्ट में। देखो ध्यान से, ये जो फोर्सेज हैं इसको एक पार्ट इधर की तरफ और एक पार्ट इधर की तरफ तोड़ लेंगे, ठीक है। ये वाले फोर्स को एक पार्ट इधर की तरफ, एक पार्ट इधर की तरफ तोड़ लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे कि ये वाला तो कैंसिल होने का चांस है, बट ये वाला कभी चांस नहीं। इसका मतलब इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या जो नेट फोर्स अपने पास है बेटा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो रहेगा, ऊपर ही रहेगा बट कुछ ना कुछ तो रहेगा, बात समझ में आ रही, ठीक है सर। इसी तरह से यहां पे चेक करेंगे तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ऐसा है क्या, ऐसा है, राइट है सर। तो भाई साहब इसको भी तोड़ करके देखेंगे तो एक अपने पास बेटा इधर की तरफ आ रहा है,
ऐसा, और इसको तोड़ेंगे तो एक अपने पास इधर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला तो जुड़ते चलेगा, हो सकता है एक पॉइंट पे ये दोनों कैंसिल हो जाए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा जो अपने पास ये वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब भाई साहब इस वाले पॉइंट पे पॉसिबल नहीं, इस वाले पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, इस वाले पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, इस मतलब किसी इन चारों पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। ओनली 5 पॉइंट ऐसा है बेटा, ओनली 5 पॉइंट ऐसा है जहां पे आपके पास ऐसे चांसेस है, मतलब ओनली 3 पॉइंट ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस है। कैसे? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो क्या ये तो ऐसा वक्त हो सकता है, एक ऐसा पोजीशन हो सकता है जहां पे दोनों जीरो बराबर हो जाएंगे, तो क्या नेट कितना हो जाएगा? जीरो। आइए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 4Q चार्ज, ये आपके पास है Q चार्ज, ये आपके पास है 4Q चार्ज। आइए, मुझे पता चला कि 3 पे चांस है जीरो होने का और कहीं पे चांसेस नहीं है, तो हम कैसे करेंगे बेटा? ये 1 आपके पास है, ये 2, तो ऐसा बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू 1 ना मान के इसको A बोल देते हैं, इसको B, क्योंकि 1 2 हम मान चुके हैं, राइट? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू A के बराबर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू B के बराबर क्या इधर होगा? अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू B का जो लेफ्ट हैंड है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू A का जो अपने पास राइट है, क्या अपने पास ये जीरो होंगे? होंगे ना भाई, जीरो। अब यहां से देखिए कैसे जीरो होंगे, तो भाई साहब इसको निकालेंगे, ठीक है? ऐसा अपने पास है, तो K इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू B, B कहां? यहां बैठा हुआ है, तो KQ अपन कितना बच्चे दूरी कितना मानेंगे? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को अगर मैं x मान लेता हूं, तो क्या ये बचा हुआ दूरी किसके बराबर होगा? A माइनस x। किसके बराबर होगा? A माइनस x। तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू B के कारण कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का? कारण 3 पे A के कारण, तो ये आपके पास है कितना? K4Q अपन डिस्टेंस कितना है? A माइनस x का होल स्क्वायर के कारण। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब यहां से देखना कुछ कटेगा क्या? कटेगा, उसको काट लेंगे, बाकी x की वैल्यू को निकालेंगे। K से K गया, Q से Q गया, तो क्या यहां से देख रहे हैं? तो इसको करेंगे तो A माइनस x का होल स्क्वायर, और इसको इधर कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बेटा, ऐसा, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको इधर पावर ले जाता हूं तो क्या प्लस माइनस आ जाएगा? तो ये आपके पास हो जाएंगे A माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से 2 केस है ना भाई, अरे यार समझ में बात आ रही है? ऐसा, ठीक है। ऐसा तो अगर यहां से अपने पास कुछ ऐसा अपने पास आ रहा है, इधर इधर रूट साहब, तो क्या हो जाएंगे? रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपके पास। अब यहां से 2 केसेस हो सकते हैं। आइए, एक बार प्लस वाला सोल्व करेंगे और एक माइनस वाला। A माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना आया? 2x आया। दूसरा A माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास माइनस 2x, ऐसा आया। यहां से सोल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3x, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या बेटा? A अपन 3 आ रहा है। समझ में बात आ रही? x आप इधर से ऐसे नाप रहे हैं, ठीक है ना बेटा? आपने यहां से यहां तक की दूरी क्या माना? x, राइट? ऐसा यहां सोल्व करिएगा तो A की वैल्यू अपने पास हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? माइनस x हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू अपने पास कितना आ रही? माइनस A आ रहा। 2 चीज आ रहा, बड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला चीज x इज इक्वल टू A बाई 3, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी पर अपने पास होगा? A बाई 3 पर होगा। समझ में बात आई? दूसरा A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, आप इधर पॉजिटिव ले रहे तो इधर क्या होगा? नेगेटिव। तो भाई साहब यहां से कितना दूरी पर जाए? माइनस A दूरी पर जाए। दूरी A है, इधर की तरफ है, तो इसलिए माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास होगा, क्या यहाँ पे जीरो होने का चांसेस है? ये इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जीरो होगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख चुके हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो क्या जीरो होने का चांसेस है? नहीं। तो ये कैसा पॉइंट अपने पास है? नॉट पॉसिबल। ये कैसा पॉइंट अपने पास है बेटा? नॉट पॉसिबल। हाँ, ये वाले एग्जैक्ट आंसर है। इसका मतलब ये हो रहा है जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितने के बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा? x इक्वल टू A बाई 3 पे। क्या A बाई 3 जो अपने पास है बेटा, वो छोटे वाले 4 से दूर है ना? कहां से? छोटे वाले 4 से दूरी है। छोटे वाले 4 से कितने दूरी पे अपने पास है बेटा? A बाई 3 पे, राइट? ऐसा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बड़े वाले से अगर देखोगे तो 2A बाई 3 आएगा। बड़े वाले से कितना दूरी है? 2A बाई 3। और छोटे वाले से कितना अपने पास है? A बाई 3 पे जीरो होगा। समझ में बात आ रही है? ठीक है, समझ में बात आ रही है? ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आगे चलेंगे।
आइए बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अब पार्टिकल एक पार्टिकल जिसका मास m के बराबर है, चार्ज q के बराबर। चलो आ जाओ, एक पार्टिकल बनाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, सीखो, कोई बड़ी बात नहीं। ये पार्टिकल है, मास और चार्ज q, राइट, ऐसा ठीक है। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां पे रखा हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। शायद लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा बेटा? हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा, ठीक है। ये आपके पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका होता है स्ट्रेट लाइन से दिखाइए। इसका मतलब और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है साहब। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कह देते हैं। बात समझ में आ रही? किसके बराबर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ई के बराबर। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आ जाओ, सुनना ध्यान से। अब आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। शुरू में क्या था बेटा? ये रेस्ट में था। इनिशियल वेलोसिटी का कितना अपने पास है? रेस्ट में, ठीक है। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि जब भी किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? फोर्स। जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? फोर्स। वो फोर्स किसके बराबर? F इक्वल टू Q इंटू E के बराबर। लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसके ऊपर क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और इधर की तरफ लगेगा। और ये फोर्स किसके बराबर है? Q इंटू E के बराबर। समझ में बात आ रही? ये कहां से आया? पिछले क्लास से आया, ठीक है। कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए चार्ज को, तो चार्ज पे जो फोर्स अपने पास लगेगा Q इंटू E के बराबर, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। समझ में बात आई? ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा बेटा, तो क्या ये फोर्स लगने के कारण ये मूव करने लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सुनो ध्यान से कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ये खुद कह रहा है कि शुरू में क्या था बेटा? रेस्ट में था। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। बात समझ में आई? और जो फोर्स इसके ऊपर है बेटा, Q इंटू E के बराबर है। नेट फोर्स, और कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी वगैरह नहीं है, नेगलेक्टिंग, यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी हमारा नहीं है। मतलब G की वैल्यू जो अपने पास है वो 0 के बराबर। नेगलेक्टिंग ग्रेविटी, कुछ भी यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी होता तो फिर एक और फोर्स लगता, नीचे की तरफ mg लगता, तो इसका एब्सेंट मानना है। ये F इक्वल टू क्या? ma, और ये किसके बराबर? Q। ये कहां से? न्यूटन सेकंड लॉ से। जो भी नेट फोर्स है किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। सुनिए ध्यान, 75 फोर्स होता ना, तो 75 को जोड़ करके लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आई कैप में है। तो यहाँ पे अपने पास ये किसके लिए लगा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल के लिए लगा रहे हैं। अगर वर्टिकल होता तो अलग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही फोर्स से बहुत आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। अगर 2-3 फोर्स लगाएगा थोड़ा सा टफ बन जाएगा। धागे में लटका देगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे दे देगा, धागे में लटका देगा। ले, बॉल के पास चार्ज है, मास है, बॉल यहाँ आके रुक जाएगा। तो फिर बोलेगा बताओ क्या टेंशन होगा, क्या क्या होगा, नहीं होगा, कितने एंगल पे रुकेगा, सब कुछ पूछेगा। खैर ये बात को समझिए, करेंगे अभी जस्ट। बाबू यहाँ देखिए, बाबू यहाँ देखिए। तो क्या आप यहां से देखिए सर जी, एक्सेलरेशन इसका कितना होगा? क्या QE बाई अपने पास कितना बेटा? M। अब इसको भी देखना है, Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आए आपको मुस्कुराना है। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। कब? टी टाइम पे। कब निकालना है? अब वो चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका? 0। अब टी मतलब मन में सोचो 50 सेकंड, 50 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या पता करेंगे ना बाबा। तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मेरा काम आसान हो गया। तो क्या v जो अपने पास होंगे u प्लस at के बराबर होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो ये फाइनल वेलोसिटी, कब का वेलोसिटी? जब समय t हो चुका है। तो समय कितना? t टाइम पे वेलोसिटी। बात समझ में आई? तो u 0 के बराबर, a किसके बराबर? QE बाई m के बराबर। ओके, सतर्क होके आप एक्सेलरेशन, अच्छा फोर्स इधर की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स इधर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब रेस्ट में बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। समझ में बात आ रही है? ठीक है सर। तो खैर, तो ये आपके पास जो आया, क्या t क्वेश्चन में कितना दे रखा? टाइम t के बराबर। तो क्या t की जगह पे t, तो जो आपके पास v की वैल्यू अपने पास आ रही, प्यारा सा आएगा QE t अपन कितना बच्चे m, ऐसा आ रहा है क्या? ये निकल गया सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट आपके पास है कि बताइए t समय में कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा?
देखो नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन स्पीड नहीं है, बिल्कुल बेचारा प्यार से सीधा जाएगा। नीचे की तरफ ना ही एक्सेलरेशन ना ही अपने कोई वेलोसिटी है, तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। समझ में बात आ रही है? एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या होगा बेटा, आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। सर फॉर्मूला पढ़े, s = ut + ½ at²। बचपन में यही पढ़ा सर जी, यही पढ़े क्या बचपन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो s = u का u शायद 0 है सर जी, तो ये तो 0 हो जाएगा, +½ एक्सेलरेशन शायद हमने निकाला है QE/m, हमने ऐसा निकाला है, और t मतलब t², ऐसा, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आ गई, ½ QE/m ऐसा इनटू आपके पास बेटा t²। क्या तीनों चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे पहले नोट करें, फिर हम 2 मिनट और लेंगे टाइम। चलिए बात को समझिएगा, सुनिए ध्यान से, आप मत बनाइए। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ऐसे बना लियोगे, हालांकि फिगर गिवन है। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और कैसा अपने पास है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, बात समझ में आ रही है? अब पूरा गंदा नहीं कर रहे राइटर साहब। ये आपके पास है प्लेन है, ठीक है, और जो अपने पास है यहाँ पे एक चार्ज है जिसका मास m के बराबर, चार्ज q के बराबर है, ठीक है। इसको हमने ऐसे थ्रो किया, कितने से बेटा, u से थ्रो किया। बात समझ में आई? आपको पता है कि सर जी जो भी फोर्स अपने पास है, देखो ये चार्ज अपने पास है और इसका स्पीड u के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी इधर की तरफ होगा, फोर्स भी इधर की तरफ होगा। कैसे जाएगा ये, सुनना ध्यान से, इसका ऐसा जाएगा, इसका पाथ कैसा होगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इस तरह के पाथ होंगे। और क्या बोला, ये एक ऐसा सरफेस है जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कितना है, 0 जी। यहाँ पे नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, समझ में बात आ रही है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, बात समझ में आ रही, ठीक है, ऐसा राइट, ऐसा। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे कि हमें करना क्या है कि सर जी पहला क्या निकालना आपको, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर हवा में रहेगा वो आपको निकालना है। समझ में बात आ रही, सुनना ध्यान से, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सर ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो कैसे करते हैं, सब लोग ध्यान देखना। ये एंगल शायद दे रखा है थीटा, क्या बोल रहा है, कितना पे फेंका गया इसको, थीटा पर थ्रो किया गया, ठीक है, ऐसा समझ में बात आ रही, कितना पे, थीटा पे, राइट, ऐसा। अगर तुम सोचो मन में कहीं पे, जब ये यहाँ पे रहा होगा, मन में सोचो जब ये यहाँ पे, क्या इसका ही मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद तो हाइट नीचे हो गया, ठीक। ये जो कहलाता है यहां से लेकर, ये आपका कहलाता है रेंज कहलाता है, ऐसा मानते हैं। हमको कोई फार्मूला याद नहीं है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी निकल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर निकल जाएगा, पर फार्मूला याद रखना अगर आप नीट हो जाइए एस्पायरेंट हो तो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देख क्या अपने पास है बेटा ऐसा, तो ये रेंज यहां से लेकर के यहां तक क्या अपने पास बेटा रेंज कहलाता है, और जो यहां से लेकर के ये अपने पास ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है। सुनना ध्यान से, उस क्लास में हम नहीं कराएंगे क्योंकि उस क्लास में बच्चे का लेवल नहीं, आप सिर्फ सीखी आपको करा रहे हैं, फिर हमको पागल बना देगा सब, जड़ से बताना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। चलो तुम लोग समझो ध्यान से, रेंज आपके पास ऐसा, ठीक है सर जी। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो आप यहाँ देखोगे वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, फोर्स सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ होगा और कोई फोर्स नहीं होगा। फोर्स किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब फोर्स किसके बराबर, Q इंटू E के बराबर, राइट ऐसा। तो ये आपके पास होगा, समझ में बात आ रही है, फोर्स होगा और कोई फोर्स हमारा नहीं। सर जी जब फोर्स अपने पास एक डायरेक्शन में है तो क्या यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, समझ में बात आ रही। क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं। क्या ये फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है। चलो तो सबसे पहली बात क्या करेंगे सर जी, अगर आपसे कहें तो एक्सेलरेशन निकाल लें, तो ये फोर्स और कोई फोर्स तो नहीं है, यही तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद फोर्स है, और ये फोर्स अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है। मास तो आपका है पर आपको जी की वैल्यू कितना मानना है, 0, नेग्लेक्टिंग करना है, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूं कि F = m × a इसके बराबर बोलूं, और F किसके बराबर है, QE के बराबर, और m × a, तो क्या A = P/m, क्या सेम आया, फिर बात समझ में आ रही, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन, अच्छा क्या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और कोई फोर्स इधर उधर लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, 0। नेट फोर्स y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में होगा। चलो खैर, ये जो अपने पास है इसको अगर ay बोल दे तो कोई बुराई है क्या, एक्सेलरेशन y एक्सिस राइट है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, समझ में बात आ रही। इसका जो एक्सेलरेशन अपने पास है वो किधर अपने पास नीचे की तरफ है, और QE/m है, ठीक है, y डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, ठीक है बात ऐसा।
ये चीजें अपने पास है, हमें ये नहीं निकालना था, खैर निकालना है, इसके बिना आगे नहीं कर पाएंगे। चलो सर जी, ये जो आपने ऐसा बोला ना, ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अपने पास वाई डायरेक्शन में आ गया। यू जो अपने पास गिवन है, क्या ये एक्स डायरेक्शन में नहीं, क्या वाई डायरेक्शन में? तब तोड़ लेंगे, क्या वेक्टर में सिखाया, वही तो सिखाया, तोड़ ले पटक से, इसको इधर तोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसको इधर तोड़ेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा यू कॉस, जिसके साथ एंगल वो कॉस के साथ आएगा, बिना एंगल वाला, तो यू आप साइन थीटा, ऐसा समझ में बात है, तोड़ लिया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि u क्या x कंपोनेंट अपने पास है, u का, चलेंगे अजीम, रुक जा 10 मिनट अजीम, चलिए ui की वैल्यू अपने पास है, क्या u sin थीटा ऐसा अपने पास होगा, ठीक है, क्या u अपने पास है, सुनना ध्यान से, ux आपके पास u cos थीटा आ रहा है, uy अपने पास u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ay आपके पास आ रहा है सर जी, ay शायद तुमने निकाला q बाई m आ रहा है, ऐसा आ रहा है क्या? क्या तुमसे मैं कहूं ax की वैल्यू है क्या, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सर हर जगह तो फोर्स नीचे की तरफ है, तो हर जगह एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्या उसका एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो मर जाएगा फटक से, cos 90, अरे बोलना यार, तो क्या ax की वैल्यू कितना अपने पास है, 0, इसका मतलब अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इस एक्सेलरेशन 0 है, तो जो इसका स्पीड रहा होगा हमेशा वही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी को चेंज करता है भाई, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो क्या उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट होगा, बात समझ में, एक्स एक्सिस की तरफ उसके मोशन कैसे होंगे, कांस्टेंट, हर पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ux इक्वल टू u cos थीटा, ux इक्वल टू u cos थीटा, मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या मिलेगा, u cos थीटा मिलेगा, समझ में बात आ रही, ठीक है सब, अब ध्यान से देखिएगा, राइट, ऐसा इतनी बातें मैं सीख गए, ठीक है, अब आगे देखो क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, देखना ध्यान से, देखो जी एक बात बताता हूं, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इन मोशन को एक्स मोशन और वाई मोशन को साथ में पढ़ते हैं, एक्स इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं और वाई को इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही, जब भी बॉडी ऐसे जाता है ना, इस मोशन में एक्स मोशन को इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं और वाई मोशन को, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, ऐसा मानते हैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन इधर हो रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन इधर हो रहा है, दोनों से जरा सा भी मतलब नहीं एक दूसरे से, तो बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं, एक बार एक्स पढ़ रहे साथ साथ में क्या पढ़ रहे हैं, वाई पढ़ रहे, तो सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर पार्टिकल यहां से चला है और यहां पहुंचा है, जब यहां पहुंचा तो y जब यहां से यहां पहुंच गया, तो बताओ कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, समझो ध्यान से, देखो जो बच्चे नहीं कैच कर रहे सुनो, यहां से चला था, अब यहां पे पहुंच गया, बात समझ में आ रही, तो क्या पहले जहां था वहीं अभी अपने पास है, y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, देखो तो लेवल अभी भी सेम है, वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे ना, अब जैसे देख पार्टिकल यहां से चलता यहां पहुंचा, तो मैं तुमसे कहूंगा वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आपके पास वाई में भी हुआ है, कुछ आपके पास एक्स में भी हुआ, बट यहां पे क्या अपने पास है, जहां से चला, यहां का पोजीशन देखो ना तुम, यहां का पोजीशन अपने पास कितना होगा, 0 0, और यहां का पोजीशन अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम बता सकते हो सर एक्स आर के बराबर वाई 0 के बराबर, बोलना यार कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कितना, वाई की वैल्यू कितना होती है, देख कितना तोड़ के बता रहे हैं, सुन, ये कोऑर्डिनेट अगर तुमसे मैं पूछूं तो तुम क्या आर और 0 बोलोगे क्या, और ये कोऑर्डिनेट तुमसे पूछूं तो क्या तुम 0 0 बोलोगे क्या, क्या वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आया, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, याद है लोगों को डिस्प्लेसमेंट पाया था, तो वाई कोऑर्डिनेट में तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक जाने में टाइम तो लगा होगा पर डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, बात समझ में आ रही है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि एस वाई क्या आपके पास ये 0 के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, 0, जब वो कहां से अपने पास यहां से लेकर के यहां तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, आइए क्या आपके पास फॉर्मूला है, एस वाई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सर आप ऐसा नहीं पढ़े, सर हम ऐसा पढ़े, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा हो, सर आप y क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम y एक्सिस पढ़ेंगे, एक बार y एक्सिस पढ़ेंगे, एक बार x एक्सिस पढ़ेंगे, तो अभी फॉर्मूला किसके लिए लगाया हूं, किसके लिए लगाया हूं, ठीक है, तो आइए डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहां से स्टार्ट मतलब यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, बात समझ में आ रही, जब यहां से यहां पहुंचेगा तो y एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इतना के बराबर होगा और इसमें इतना होगा, ठीक है, सुनना ध्यान से ऐसा, तो इस y 0 के बराबर है, u y किसके बराबर बताओ, u y आपने लिया है क्या, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ कितना है, इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ कितना है, अरे देखो ना यार लिखा साफ साफ लिखा हुआ यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्या कर रहे रे बाबा, यू साइन थीटा साफ साफ बोला कर, अच्छा टी की वैल्यू में पता नहीं,
क्या समझना ध्यान से, तो जो t अपने पास है यहां से लेकर के यहां तक जाने का क्या टाइम अपने पास होगा, उसी को टोटल टाइम बोलेंगे। फिर तो जमीन पे आ गया, जमीन से जमीन पे आए उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कितना समय लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से दिखा रहे हैं, ठीक है। टाइम अपने पास स्केलर क्वांटिटी में माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं। चलिए आइए, आपने क्या लिया बेटा, यू साइन थीटा लिया। यू साइन थीटा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला, तो मतलब एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव हो गया क्या एक्सेलरेशन, बोलना यार। तो यहां से अपने पास क्या होगा, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, ए वाई माइनस क्यू बाई एम, ऐसा लेंगे ना बेटा। और ये टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर, ऐसा होगा। टी स्क्वायर क्यों हो रहा है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहां से वहां तक कैपिटल टी ले लिया। अब यहां से अपने पास क्या होगा, ये इधर आएगा माइनस यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस हाफ क्यू बाई एम। अगर यहां पे ध्यान से देखिएगा तो 2 टी की वैल्यू आएगी, हालांकि हम काट देंगे पर गलत कर रहे हैं काट के, बेसिक से चलेंगे तो टी की वैल्यू 2 आएगी। एक टी का वैल्यू आएगा 0 और एक और आएगा, इसका दोनों का मतलब अलग अलग है। जब टाइम 0 तो चार्ज पार्टिकल यहां था, जब टाइम कैपिटल टी तो पार्टिकल यहां आ गया, बोलना भाई। तो यहां मतलब हो रहा है कैपिटल टी बराबर 0 और यहां टी मतलब अभी निकाल के लाएंगे, टाइम तो अलग अलग होगा ना, बट है तो जमीनी पे वो। चलिए बात को समझिए, तो यहां से क्या कर लेंगे भाई, हम कट कर लेंगे। हाँ सब हम आपको समझा दिए इसलिए कट कर सकते हैं। चलो एक टी से चला जाएगा, अभी आपके पास हो जाएगा ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 2u साइन थीटा, सुनना ध्यान से, 2u साइन थीटा इंटू एम, अब छोड़ लाइट आ गया तो रहने दे, क्यू ई। ऐसा कर रहे हैं क्या, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास आ रहा है टाइम की वैल्यू कितना आ रही है बेटा, 2u साइन थीटा एम अपन कितना बच्चे क्यू ई, समझ में बात आ रही है, ऐसा आ रहा है 2u साइन थीटा एम अपन कितना बच्चे क्यू ई, समझ में बात आ रही है। तो ये क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। प्लीज इधर देखें, क्या आपके पास क्या है बेटा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, माना कि रेंज निकालना है, रेंज निकालना, क्या निकालना, रेंज। तो यहां से लेकर के यहां तक जो रेंज का फॉर्मूला अपने पास होगा वो कितना होगा, सुनना, r इज इक्वल टू बेटा, सर हम क्या कौन सी स्टडी करेंगे अपने पास, एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। ऐसा ले फॉर्मूला लिख देते, खुश हो जा, यू एक्स, सर जी एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं ना। अच्छा, जब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेंगे तो एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, r माइनस 0 कितना, अरे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस, तो एक्स फाइनल कितना, एक्स फाइनल r के बराबर, एक्स इनिशियल किसके 0 के बराबर, तो क्या ये r के बराबर हो जाएगा, यू एक्स टी कितना बताओ जल्दी, यू कॉस थीटा। चल ठीक है, यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी लगा क्या, चलो आ जाओ, हाफ का हाफ, एक्स कितना है 0, टी स्क्वायर, ये मर गया क्या, ये वाला मर गया। तो आपके पास क्या बचा सर जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो r इज इक्वल टू आपके पास है u cos थीटा इंटू टी, क्या ऐसा है क्या, और t आपने निकाला है क्या, जो भी निकाला यहां ला के रख देंगे। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2u साइन थीटा, क्या आपने बेटा m अपन कितना बच्चे क्यू ई, ऐसा ये आपके पास रेंज आ रहा है। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। हाँ ये तो बेसिक से निकाला, किसी को फॉर्मूला याद नहीं तो ऐसे निकालेगा। अच्छा मैक्सिमम हाइट निकालता है क्या, मैक्सिमम हाइट का सुन ले, घर से कर लेना, क्या करना है इसमें, सर जब यहां पहुंचेगा तो मेरा दिमाग ऐसे बोलता है कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, इसकी जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट अपने पास होगा बेटा, वो क्या अपने पास हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जो भी वेलोसिटी अपने पास होगी किधर होगी, अपने पास एक्स की तरफ होगी। मैक्सिमम हाइट पे जो भी वेलोसिटी, सोचो तो जब ऐसे आ गया, ऐसे तो ठीक है अभी तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, अब ऐसे आ गया। अब जब मोशन ऐसे हो रहा है तो मोशन के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब छोटे छोटे चीज से बड़ा चीज बनता है मोशन के जब ये टॉप पे पहुंचा तो अपने पास इधर की तरफ है क्या मोशन, समझ में बात आ रही है। अगर इधर की तरफ अपने पास है मेरे बच्चे तो इसका मतलब मोशन इधर, तो क्या इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर, तो तुम क्या बोलोगे, वी वाई इज इक्वल एट मैक्सिमम हाइट, वी वाई इज इक्वल टू 0 ना भाई, एट मैक्सिमम हाइट ये वी वाई किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो ऐसा लगाएंगे ना, कहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा, चल यहाँ लिख रहा, सुन आपको ये पता है कि एट मैक्सिमम हाइट, सुनना ध्यान से, एट मैक्सिमम हाइट, क्या मैक्सिमम हाइट पे बेटा, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, गलत लिख रहा हूं क्या,
देख रहा है कितना अच्छा चीज है ये। तो वी वाई किसके बराबर, ये बताओ बेटा। मैक्सिमम हाइट पे 0, यू वाई कितना मैक्सिमम हाइट पे, यू तो यू वाई मतलब इनिशियल, यू फॉर इनिशियल नहीं यार, कहा यू तो हमेशा सेम रहेगा। यू वाई तो निकाल चुके, कहाँ गया यू साइन थीटा, यू स्क्वायर हम भी कंफ्यूजन में जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो आ जाओ, +2 इंटू ए वाई निकाले क्या तुम, माइनस प्लस का ख्याल रखोगे, ठीक है। ये तो प्लस है तो स्क्वायर हो गया तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो माइनस में लेंगे, माइनस में आ जाओ। तो +2 माइनस क्यू वाई क्या बेटा, एम ऐसा, और ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक लॉन्ग, क्या यही एच मैक्स हो जाएगा क्या, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब यहाँ पे पहुंचा तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट r/2, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट ये होगा ना, ठीक है। ये ठीक है ऐसा। तो h मैक्स की वैल्यू को जब निकालेंगे तो इधर आएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना बच्चे, अपन कितना m ऊपर आ जाएगा क्या, और 2QE माइनस के साथ, और ये आपके पास क्या h मैक्स की वैल्यू आ रही, समझ में आता है, माइनस माइनस काट दिया, तो ये आपके पास आ गया h मैक्स की वैल्यू, समझ में बात आ रही। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फोटो ले लीजिए बढ़िया से, इसका वीडियो देखिएगा, आपको सीखना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है। देखो भाई साहब एक बात बताओ, 12वीं आपका एक लाइन में खत्म हो गया था, सुन ध्यान से, 12वीं तो यहीं पे खत्म हो गया था, 4 से फिजिकल टू क्यू टू ई, सारा 11वीं है। 12वीं आपका एक सेकंड में खत्म हो गया था भाई साहब, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होगा, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसे वीडियो पॉज करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आइए।